अल्लाह मुबारक मुबारक हो मुबारक। क्या मजाक है? ये मेरी दुल्हन नहीं है। इसके लिए तो खतरा बढ़ गया है। नहीं शैतान बड़ा खतरनाक है, उसके लिए दूसरा अमल पढ़ना पड़ेगा। घोड़ी की तुम पड़ी, घोड़ी के पास पकड़ो गुमानी, जोगी के कान समझी, बहुत बड़ा शैतान है। इसके लिए मेरे को 40 दिन का चिल्ला बैठना पड़ेगा और इसको एक कमरे में बंद करके, अकेले कमरे में बंद करके मुझे पढ़ना पड़ेगा। और तुझे उस कमरे के चारों कोनों में रोज एक बकरा, एक बकरा, 4 बकरी रोज काटना पड़ेगा, समझी? बेचारी शबनम, अथर को कीजिए ना। रोशन, ये वही ढोंगी है जिसने मुझसे मेरी चूड़ियां ठग ली थी। क्या? मगर अम्मी, आप ये अथर के सामने मत कहिए, उन्हें बहुत बहुत गुस्सा आएगा। खबरदार बाबा, जो इस लड़की पर फिर हाथ उठाया। तुम कौन हो मेरे बीच आने वाले? मैं इसका शैतान उतार रहा हूँ। इस पर कोई शैतान वेतान नहीं है। तुझे क्या मालूम? इस पर तो शैतानों का शैतान कोई है। कोई शैतान वेतान नहीं है, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। बाबा तू कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये बच्ची के आंख पर शैतान का बाप है। क्या बात कर रहे हो बाबा? अच्छा की बोल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पागल होती जा रही है। मुझे लगता है शबनम के साथ वाकई में कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है उसके साथ। वो आदमी एक बहुत बड़ा ढोंगी है। ढोंगी?
हाँ बेटा, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं? उसने ढोंग रचाकर मुझसे मेरी सोने की चूड़ियां ठग ली थी। सोने की चूड़ियां? हाँ, ऐसे आदमी को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। न जाने कितनों की जिंदगियां लूट चुका है, कितनों की जिंदगियां लूट रहा है, कितनों की लूटेगा। बेटे बेटे, तुम फौरन उसे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन अम्मी, पुलिस के हवाले? पुलिस के हवाले ही करना चाहिए उसे बेटा। उसे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तुम मेरे मुंह क्या देख रहे हो? उसे फौरन पकड़ो, जाकर जाओ पुलिस के हवाले करो। अम्मी, अम्मी ये तो भाग गया। मैं न कहती थी कि वो आदमी एक बहुत बड़ा ढोंगी है। बेचारी बच्ची। रो मत शबनम। रो मत। डैडी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? मैं ठीक हूँ बेटा। पहले ये बताओ तुम कैसी हो? सुना है दानिश हसन ने तुम्हें रोक रखा है। जी, दानिश बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। आप मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। बेटे, दुनिया में हर जगह अच्छे लोग रहते हैं, मगर वो सबको मिलना मुमकिन नहीं है। तुम्हारा काम हो गया हो तो अब तुम जल्द शिकागो लौटाओ। याद है ना, 19 तारीख को तुम्हारा बर्थडे पार्टी है। हम बहुत बड़ी शानदार पार्टी देने जा रहे हैं। हर मुल्क के बहुत बड़े अहम बिजनेसमैन वहाँ आ रहे हैं। पर डैडी, मैं तो शायद नहीं आ पाऊंगी। क्यों बेटा? अपनी बर्थडे क्या इंडिया में मनाना चाहती हो? तुम्हारी मम्मी तो आने वाली है, तुम अकेली हो जाओगी बेटी। पर मैं अकेली कहाँ हूँ डैडी? मैंने आपको बताया है ना, दानिश हसन है यहाँ, और फिर आप उनसे मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। निगार बेटा, तुम इस वक्त मुझसे बहुत दूर हो गई हो। मैं तुमसे तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी उम्मीदें छीनना नहीं चाहता। जो भी फैसला कर रही हो सोच समझ कर करना। हमारी तरह चमकदार चीजों की तरफ मत दौड़ना। हम तो चांद को छूने के लिए अंगारे थामे हैं बेटे। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको परेशानी होगी। आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। निगार, तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटी? वही करो जो तुम्हारा जी चाहे, ठीक है? और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं। थैंक यू वेरी मच डैडी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वाह, इतने सज धज कर किस पर बिजली गिराने का इरादा है? आप ही बताइए, हम तो तैयार हैं। तो ऐसा करते हैं ना, किसी पंजाबी ढाबे में चलते हैं, 10 रुपए का खाना खाएंगे। क्यों? शादी के बाद सीधे पंजाबी ढाबा? शादी से पहले तो कहाँ करते थे? हाँ, तुम्हारे लिए चांद लेकर आऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा। और हाँ, वो कहाँ? पंच करने ले जाऊंगा, वहाँ पे हमेशा बारिश होती है। तुम्हें बारिश देखनी है ना, तो चलो हमारे किचन में चलते हैं। वहाँ पर हमेशा ही टप 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 पानी गिरता रहता है। और अगर तुम्हें चांद की सैर करनी है तो किसी के घर पे चलते हैं, टीवी देखते हैं, उस पर साइंस के बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं। जनाब अतहर अली खान, मैं आपको बता दूं, कल मैं कोडाई कनाल हनीमून के लिए जाऊंगी। कोडाई कनाल? जी हाँ। आप जाग रही हैं या सो रही हैं मिसेस अतहर अली खान? जी हाँ, मैं बिल्कुल जाग रही हूँ। देखिए, कोडाई कनाल जाने के लिए प्लेन में बैठना पड़ता है। मुझे पता है। और उसके लिए टिकट खरीदना पड़ता है। ये भी मुझे पता है। और टिकट खरीदने के लिए पैसे निकालने पड़ते हैं। जब मुझे मालूम है। शायद आपको ये बात मालूम नहीं है कि पैसे आते कहाँ से।
देखिए, एक अच्छी बीवी होने के नाते हमारी खिदमत कीजिए, इधर उधर जाने के ख्वाब बिल्कुल मत देखिए। अतर टिकट खरीदने के पैसे हैं मेरे पास। मैंने 2 महीने का पगार अपना बचा के रखा था। 2 महीने का पगार? इसमें तो हम विखाराबाद भी नहीं जा सकते हैं हनीमून मनाने के लिए। बेटा अथर, जी अम्मी। गोविंद के पिताजी आए हैं बिजनेस स्टोर से। जी तो तुम उनसे जाकर मिला। ठीक है, हम वहीं पर जा रहे थे अम्मी। अब इस वक्त कौन आ गया? हेलो दूल्हे मियां, हाउ आर यू? हेलो, फाइन। आदा भाभी। अरे गोविंद, अभी हम तुम्हारे घर पर आने वाले थे। मेरे घर? हाँ। अरे मियां, शादी के बाद कहीं अच्छी जगह जाने का प्रोग्राम डालो। अरे तो तुम्हारी घर अच्छी जगह नहीं है क्या? मजाक कर रहा था मैं। अंकल शादी में नहीं आए ना, इसलिए हम तुम्हारे घर आना चाहते थे। हाँ, वो बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए थे, आज ही आए। अच्छा, ये कुछ गिफ्ट भेजाए हैं वो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम तो खुद उनसे मिलने के लिए आने वाले थे। रोशन तो कह रही थी कि चांद की सैर करवा दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले अंकल से मिलेंगे। चांद की सैर करने जा रहे हैं आप दोनों? वहाँ जाने का टिकट है? टिकट तो नहीं है। ये ले टिकट। खोड़ाई कनाल? गोविंद भाई, कोडाई कनाल के टिकट? हाँ, ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। पर यार गोविंद, तू मेरी हर बात कैसे जान जाता है? यार मैं तो हमेशा ही से तेरे दिल की हर बात जानता हूँ। गोविंद भाई, इनके दिल में और क्या छुपा है, जरा मुझे भी बताना। बता दो। अरे यार, अभी अभी नई नई शादी हुई है, अभी से सारे राज मत खोल डाल। अच्छा, उसके लिए अगर तेरे को कोई रिश्वत चाहिए तो मांग सकता है। हाँ, मुझे इसके लिए रिश्वत चाहिए। क्या? देख, मुझे एक अच्छी सी 5 स्टार होटल में डिनर दे दे यार। 5 स्टार होटल में डिनर? देख यार, अभी अभी नई नई शादी हुई है, नई नई नौकरी लगी है, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ गोविंद भाई, आपको 5 स्टार होटल में तो हम तो डिनर नहीं दे सकते। अरे आप ऐसा क्यों हो रही हैं भाभी? चल एक काम करते हैं, अब के मैं तुझे डिनर दे देता हूँ, आपको भी। ऐसी बात है तो मिला हाथ। तेरा डिनर मगर उधार रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। लगता है मेरा ही फोन आया होगा। हेलो, हाँ, ये अत्थर अली खान का घर है। अच्छा, आप शबनम के वालिद बात कर रहे हैं? भाई साहब, शबनम की तबीयत कैसी है? उसको फिट्स आना बंद हो गए? अरे रे, अभी तक आ रहे हैं? ओह, अच्छा, आप शबनम की माँ से बात करना चाहते हैं? ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। आप ऐसे कीजिए भाई साहब, वार्ड का नंबर बता दीजिए, मैं फोन करवा देती हूँ। 402। अच्छा ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। ओके। अम्मी, किसका फोन था? अरे भाई, शबनम के अब्बा का फोन था। वो कह रहे हैं कि शबनम को फिट्स आ रहे हैं। अब मैं उनकी अम्मी को बुलाने जा रही हूँ, उनसे बात करवाने के लिए। जी अम्मी। ठीक है, मैं अभी जाकर आती हूँ। अथर, हमें उनकी मदद करना चाहिए यार। देखिए, ज्यादा हातिम तय बनने की जरूरत नहीं है। ये वाकई अगर उसे जरूरत है तो मैं सरला देशपांडे से बात कर लूंगी। हमारी श्री ऑर्गेनाइजेशन ऐसी औरतों की मदद करता है। हाँ यार, उसका अच्छे से इलाज होना चाहिए। और बाय द वे, ये क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास शादियों में ऐसा मजाक करते हैं क्या? हाँ, मैंने तो ऐसा मजाक किसी भी शादी में नहीं देखा। यार, कोई भी लड़की को दूल्हे के पास बुलाकर बिठा दे रहे, बाद में पूछो तो बता रहे हैं कि मजाक है, दिल लगी है। महमूद की शादी भूल गए जनाब? जब महमूद के बजाय मुझे दूल्हा बनाकर अंदर भेजा गया था। वो तो दुल्हन होशियार थी, देखते ही पहचान गई। नहीं, ये मेरा दूल्हा नहीं हो सकता है। हाँ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? वहाँ तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारी बजाय शबनम को बैठाया जाएगा। हाय बेचारी शबनम, कितनी मायूस हुई होगी ना इन्हें देखकर। सोचा हुआ कितना बुरा दूल्हा मिला है। हाँ, हमें कल हॉस्पिटल जाना चाहिए उसे देखने के लिए। मगर कल तो कोडी कनाल जाना है। हाँ, वो तो ओपन टिकट है, अब आप जब चाहे जा सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कीजिए, मेरे पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। तो देर किस बात की, चले भाभी? चलो चलिए। चलो। अपनी तलाश में
दानिश मियाँ, चाय लाओ, नहीं तो खाना लगा दो टेबल पे। चाय खाना? भाई क्या बात है, पिक्चर जाने का प्रोग्राम है क्या आज? नहीं मियाँ, वो आप कभी पैसे दे दिए तो चले जाता मैं, नहीं तो नहीं जाता। अच्छा, ये अम्मी अब्बा कहाँ गए हैं आज? वो साहब तो पुराने शहर गए मुशायरे को, और बेगम साहब उर्वशी जी के साथ पिक्चर देखने गए, और रोशन भी अभी ऑफिस से आए नहीं। अब तो आज फ्री हैं आप, कुछ भी बनाकर खिला सकते हैं और मैं खाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आज कोई खास प्रोग्राम है? हाँ ना साहब, वो 8:30 को टीवी पे आपका सीरियल आता ना। मैं तो भूल ही गया था, कड़वा सच। हाँ। हेलो हेलो, मैं सलमा बोल रही हूँ। मिस्टर दानिश हसन है क्या? आंटी आधा बोल दे, मैं दानिश बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस एक्चुअली मुझे इंडिया का मौसम सूट नहीं कर रहा है, तो मैं हैदराबाद से जल्द जाना चाहती हूँ। आंटी आप बताइए कब जा रही हैं, क्या प्रोग्राम है आपका और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं, ऐसे कुछ खास काम तो नहीं था, बस वो आप निगार के सुपरवाइजर है ना, तो ये पता करना था कि उसकी थीसिस कब तक खत्म हो जाएगी। आंटी इसका तो अंदाजा मुझे कतई नहीं है, लेकिन अभी काफी वक्त लगेगा। एक्चुअली मैं निगार को समर से पहले ले जाना चाहती हूँ। आंटी निगार को आप कब तक भारत की सर्द और गर्म हवाओं से बचाती रहेंगी? आप एक बार शिकागो आइए, तब पता चलेगा आपको कि इंडिया में कितनी गर्मी पड़ती है। उसके लिए मुझे अमेरिका आने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि आप लोगों को भी भारत में रहकर भारत के बारे में सोचना चाहिए। अब आप नेताओं जैसी बातें करने लगते हैं। मैं एक राइटर हूँ और अपने देश की सेवा कलम से ही करना चाहता हूँ। आप कुछ कह रही थी? हाँ, वो कि मैं निगार को जल्द से जल्द हैदराबाद से ले जाना चाहती हूँ। ये आप लोगों का जातीय मामला है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? खास बात नहीं है कि मैं निगार को ले जाना चाहती हूँ। मैं उसे रोकूंगा नहीं आंटी, और इसका फैसला निगार खुद करेगी। अरे लक्ष्मी, तू अभी तक गई नहीं? मैं तो समझी थी कि तू अभी तक चली गई होगी। नहीं अम्मा, लक्ष्मी अक्का को मैंने ही रोक लिया था। हाँ हाँ चली जाऊंगी अम्मा, तुम जाकर सो जाओ ना। हाँ गीता, मुझे याद आया, कल शेखर को सुबह 5 बजे काम से जाना है, इसलिए उसके लिए चाय बना देना। ठीक है अम्मा, वैसे भी मैं रोज जल्दी उठ जाती हूँ, आपके लिए पूजा से पहले चाय जो देनी होती है। ठीक है। दीदी तो फिक्र मत करना, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, मैं हूं ना, तुम्हारे सारे दुख मैं ले लूंगी। और हाँ, आज रात को मैं यहीं पे रह लूंगी, तुम जाके सो जाओ, सुबह चाय लेकर भैया के पास मैं ही आऊंगी, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। नहीं लक्ष्मी अक्का, चाय मैं ही बनाऊंगी, अम्मा को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी। अरे उन्हें मालूम कैसे पड़ेगा, मुझे भैया से कुछ बात करनी है, वो तुम्हारे सामने नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, सोने से पहले उनके पाँव भी दबाने हैं।
तुम्हारे चिल्लाने की आवाज कहाँ से? तुमने सुनी? हाँ मुझे भी सुनाई। क्या हुआ अम्मा? तू यहाँ है तो फिर चिकनी की आवाज किसकी है? शायद लक्ष्मी चाय बना रही है। क्या?